डालना, उधर से उधर करना हो, वो किया जा सकता है। अच्छा, कोरोना के बाद में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो ठंडे बस्ते में चले गए, ट्रेनों से रिलेटेड उनको मान लीजिए आप। एक आपका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है खाद्य सुरक्षा, है ना, वो खाद्य सुरक्षा पोर्टल 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। उस समय टारगेट केंद्र सरकार ने दिया था कि साहब 9 से 10 लाख लोगों को और हम इसमें जुड़ेंगे। बार बार निवेदन करने के बावजूद वो जो है पोर्टल नहीं खुल पाया है। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बनता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मैंने इसको लोकसभा में उठाया था और लोकसभा में उठाने के बाद में तुरंत माननीय प्रधानमंत्री ने बुलाया कि क्या कारण है ये, इसमें मेरी स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। अब हमने बात ऊपर पहुंचा दी, अब ये खाद्य सुरक्षा का आप पोर्टल खोलेंगे ताकि आम गरीब आदमी जोड़े जाए। पिछली सरकार ने जो किट दी थी वो भी बंद पड़ी है आपकी, क्या वो बंद कर दी गई? क्या चीज? जो किट तेल है, चीनी है, वो दी गई थी किट। नहीं, तेल चीनी मोबाइल तो अशोक गहलोत जी बांटते थे, हम नहीं क्या बंद कर दी गई ये? मैं कहता रहा हूँ तो वही बांटते थे। जी जी। सांसद साहब, मेरा चुनाव आ रहा है, मैं बांटने लगूँ 2-2 किलो चावल ले लो, वोट दे देना, तो उनका ही सपना था। लोकसभा चुनाव में अपना कौन सा विजन रहेगा? लोकसभा चुनाव में अपना कौन सा विजन रहेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में एक विजन नहीं है। अगर 2014 से पीछे देखें और आज 2024 में देखें तो मैं कह रहा हूँ जमीन आसमान का अंतर है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जौनप्रिया जी की भूमिका क्या रहेगी अब 2024 में? मैं समझता हूँ जौनप्रिया जी को टिकट दिलवाओ, दोबारा चुनाव लड़ाओ, दोबारा जिताओ। मैं माननीय प्रधानमंत्री से और कुछ आपने 10 साल में गंगापुर के लिए क्या किया है? क्या 10 साल में गंगापुर के लिए आपने क्या किया? मेरा करना कुछ नहीं होता। मैं देश के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूँ और मेरी एक पंचायत में पैसा आता है तो भी वो मेरे उससे आता है, अगर नगर पालिका में पैसा आता है तो भी मेरे उससे आता है। मैं किसी नाली साफ करने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम है योजनाओं पर बात करना, और योजना जितनी लागू हो रही है, आज पीने के पानी के लिए 1200 करोड़ रुपये आया है, आज 10,000 करोड़ का सड़क बन गई, आपकी 2,000 करोड़ की सड़कें बना के दे दी, आप 900 करोड़ रुपये उससे पहले पानी के दे दिए। ये काम है मेरा, और मेरा कोई इंडिविजुअल काम नहीं। इंडिविजुअल में मैं अपना टाइम देता हूँ कि आपके जब ये सीवर का काम चल रहा था, एक गली गली जाके कई आदमी हाथ पैर टूट गए थे, वहाँ तक जाके भी मैंने प्रयास किए और उसको ठीक कराया था। सांसद साहब, जैसे आपने अभी कहा है सीवर लाइन की बात चले गई, तो मैं मानता हूँ कि कई बार आपने इसको लेकर समीक्षा बैठक की है। कई बार स्थिति ये रही कि नगर परिषद के आयुक्त महोदय जो है मीटिंग में ड्राइंग तक पेश नहीं कर सके। आपने कई बार नाराजगी जाहिर की थी, गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन आप करवा रहे थे। आज आपकी गवर्नमेंट है, 1.5-2 महीने होते आए, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आज तक कभी भी किसी भी आपकी प्रतिनिधि सभापति महोदय हो या जो भी आपके है पदाधिकारी, उन्होंने कभी इस संदर्भ में एक लाइन भी बोली या कभी सही हुई? मुझे आप एक भी उदाहरण गिना दो। और स्थिति है कि 13 साल से आपका बोर्ड है और गलियां सड़ रही है, और आपके जो पदाधिकारी है ना पार्टी के, उनका ये नहीं है कि चुनावों में आना और लोगों से, जनता से वो वायदे करते हैं कि हमारी जो सरकार आएगी हम इस तरीके से विकास कराएंगे, ये हम बदलाव कराएंगे। स्थिति है कि उनके वार्डों में, उनके घरों के आसपास कचरे का ढेर लगा हुआ है। मेरे पास में, मैं रोज़ मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ 10-10 दिन की लगातार फोटोज़ में आपके सामने बता सकता हूँ। क्या कारण है ऐसा? क्या नगर परिषद में आप लोगों की अभी नहीं चल रही है क्या? आप लोगों ने बताइए, 5 दिन की लोकसभा है, 5 दिन के बाद में अगले हफ्ते माननीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम फिर एक बैठक लेंगे और बैठक लेके फिर सबकी समीक्षा बैठक कर लेंगे। और अब अधिकारी भी आएंगे, कांग्रेस का राज नहीं है, अधिकारी आएंगे और जो जो बातें आपने रखी हैं, एक बार पहले मैंने मेंटेन की। और नेचुरली आप मान के चलो, जो गवर्नमेंट अपनी नहीं होती तो अधिकारी भी थोड़ा सा बेलगाम होते हैं, इसमें है। लेकिन अब गवर्नमेंट हमारी है नीचे से ऊपर तक। और मैं फिर एक बार बताऊंगा, नगर परिषद आज ये नहीं कह सकती कि मेरे पास पैसा नहीं है, नगर परिषद ये नहीं कह सकती मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो कराने में कहीं कहीं थोड़ा बहुत हुआ है तो उससे एक दूसरा है सर कि जल जीवन मिशन जो है, उसमें कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने आरोप लगाए थे कि गंगापुर सिटी में इतने करोड़ का पाइप घोटाला हुआ है। क्या उसकी जांच हो पाएगी? देखिए, माननीय मंत्री ने खुद ने कह दिया, अपने कन्हैयालाल चौधरी ने इस बात को कह दिया कि इसकी समीक्षा करानी है और पिछले 6 महीने का मुख्य समीक्षा कराएं। और उन्होंने तो खुद ये कह दिया कि जितना भी जल मिशन में पैसा लगा है उस सबकी मैं समीक्षा करूंगा, ताकि जहां भी कहीं गलत हुआ है उसको दंडित करेंगे। एक सवाल एक और है कि ये जो मंदिर माफी की जो ज़मीनें हैं, उनमें कई बार प्रशासन ने पहले उनको तोड़ दिया, उसके बाद में वो बन गई दोबारा से। तो ऐसा कौन सा कारण रहा कि जो चेंज हो गया उसमें कुछ नियमों में, या फिर अब क्या रहा इसका कारण? देखिए, डीपी के आदेश भी आने के बाद भी प्रशासन शांत है और उसके बाद निर्माण लगातार उसमें बिल्डिंगे बन रही है, नीचे काम चल रहा है, ऊपर कोर्ट स्टे लिख रहा है। बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है, आपने बात भी रखी है। मैं थोड़ा सा ये था कि अब ऑनलाइन ही बात कर लूँ, मतलब उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था छोटे छोटे कामों में। अगर मेरे सामने भी आई थी,
हमने बोला भी था, एसपी को बोला था, वो रुक भी गया था उस टाइम। अब फिर उसके बाद में कोई बात हो रही है तो एक बार चेक करा देते हैं, कहीं होगा जो भी गलत काम होगा उसको रुकवाएंगे। हाईकोर्ट अच्छा, में टॉक- दिल्ली टॉक- बेंच के आदेश आने के बाद भी निर्माण काम चल रहे हैं, नायब तहसीलदार जाता है और अधिकारियों को बुलाकर फिर उनसे पैसे ले लेते हैं, क्या कारण है इसका? एक बार बात करते हैं उससे। तो हम सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बजरी खनन का। दोनों ही आपके अंदर में आते हैं। वैध रूप से खनन चालू भी है, लेकिन अवैध खनन के नाम पर अब लोगों का सीधा सीधा किसान का, मजदूर का ये आरोप है कि साहब सरकारी काम तो हो रहे हैं लेकिन निजी कामों के लिए बजरी को रोक रखा है। पुलिस मनमानी कर रही है, अवैध खनन के नाम पर वसूली कर रही है। बजरी खनन तो बहुत बड़ा इशू था सर, और आप चाहते देखिए, तो सबसे बड़ी बात स्मूथली कर सकते थे इसको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा था कि अभी मैं टॉक में ही देखा था, इन्होंने क्या किया, लीज से पहले रात और दिन लगा के इतने बड़े टीले लगा लिए और सब जगह अवैध इकट्ठा ढेर लगा लिया। उन सबको हमने सीज कराया कि आप एक बात बताओ, जो है 3 मीटर से आगे उठा नहीं सकते थे, आपने 10-10 मीटर उठा लिया। तो सबके लिए लगाम लगाई है ताकि इनको कंट्रोल करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे चिंतित हैं और उस बात की गंभीरता से ले भी रहे हैं। तो इससे बजरी को राहत लेके अब चौथ वसूली अगर रुक जाए तो पहले 3300 रुपये की ट्रॉली आती थी, अब 12,000 रुपये की आ रही है। आम पब्लिक को सस्ती बजरी कैसे मिले? मैं समझता हूँ कोशिश ये करेंगे कि आम आदमी को सस्ती मिले। सांसद साहब, सस्ती के बजाय कल गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, एक्सीडेंट हुआ रात में 10 बजे, और आपकी एम्बुलेंस 108 नंबर पे फ़ोन किया, 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। चिकित्सा सेवाओं में क्या परिवर्तन ला रहे देखिए, ऐसा हैं? है गंभीर कि घायल थे। मैं समझता हूँ कि सारी चीज व्यवस्थाएं हैं, अब कहाँ कहीं क्या हो रही है 2 महीने में चिकित्सा की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर करते पाई हैं, आपकी उसको सरकार। दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त ठीक है करेंगे। साहब, धन्यवाद सादा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी। कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन जंक्शन बनने वाला है, जी लेकिन कई ट्रेनों का है ना, जो एक्सप्रेस है उनका ठहराव नहीं है। आपने पहले भी है ना इस कोरोना के बाद ये तो पहले भी डिस्टर्बेंस कहा था। हुआ है। ऐसा है, कोरोना के दौरान की जो गाड़ियां थी, जो आपने बात रखी, वो कई गाड़ियां मतलब बंदी थी, उनको